हमारे साथ सब्यसाची रे साहब भी है, ईडी हैं जीजेईपीसी के। सर बहुत स्वागत है आपका सब्यसाची जी। आप जरा बताएं कि आप इस तेज़ी को किस तरह से देख रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट स्ट्रांग है। सारे जो इंडिकेटर हैं, सारे जो पैरामीटर हैं, वो गोल्ड के लिए फेवरेबल हैं इस वक्त। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने फेवरेबल हैं कि मार्केट रोज ऑल टाइम हाई को टच करे, 95,000 के लेवल को पार कर जाए, $3,300 के लेवल को पार कर जाए। क्या इतने स्ट्रांग हैं या आपको लगता है कि इसमें कुछ पैनिक का पोर्शन भी है? मृत्युंजय जी, थैंक यू हमको बुलाने के लिए। आप जो रोज कमोडिटी मार्केट को लेके जो इधर पर रोज बैठते हैं, हमारा हिसाब से आप सबसे ज्यादा जानते हैं क्या हो रहा है। नहीं ठीक है सर। ना, तो भी हम बोलते हैं, आप पूछा है। एक चीज आप देखिए कि दुनिया में प्राइस कब बढ़ती है, जब डिमांड एंड सप्लाई के अंदर अंतर होती है। ठीक है ना। ना अभी तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई और थर्ड लेवल जो प्राइस का, वो स्पेकुलेशन बोला जाता है। ये तो हमारा जो विद्या जो है उसके अंदर यही बोला गया है कि डिमांड, सप्लाई और स्पेकुलेशन। नाउ प्रीवियसली हम लोग क्या देख रहा था, जब गोल्ड बढ़ रहा था तो बहुत सारा कंट्री गोल्ड का जो इंपोर्ट है उनका बढ़ोतरी दिख रहा था। उसी के लिए डिमांड जो बढ़ रहा था, उसी के बेसिस में गोल्ड का प्राइस स्टेडीली इंक्रीज किया लास्ट 1 ईयर में। जो रिकॉर्ड इंक्रीज है, ठीक है, वो चल रहा था बेस्ड ऑन द डिमांड। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी पूरा स्पेकुलेशन के ऊपर हो रहा है। और एनीथिंग जो होते हैं जो स्पेकुलेशन के जरिए, उसका जो स्थायित्व है या स्टेडीनेस है, वो तो नहीं रहते हैं ना। हाँ, ठीक बात। गोल्ड का जो लेवल्स है, ये लेवल्स का जो बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई लेवल्स जो है, वो पार करके जिधर जा रहा है और जिधर गया है, हाँ, हमारा हिसाब से तो ये स्पेकुलेशन, इसका ज्यादा से ज्यादा स्पेकुलेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट। तो और भी एक चीज आप देखिए कि अभी जो चल रहा है, बिकॉज दुनिया एक वो जो आपका बोलते हैं ना स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। क्या क्या चल रहा है देखिए, जो भी है, अमेरिका का नया प्रेसिडेंट आया है, वो नया एक ऑर्डर कायम करने का कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए बहुत सारा इंस्टेबिलिटी आ गया है। बट ये सेम टाइम में वो युद्ध बंद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो सपोज कल उनका जो स्टेडीनेस है कि अमेरिका का इनकम बढ़ गया, जो बोल रहे हैं, और युद्ध बंद हो गया, उनका जो सामने जाके उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो हो जाती है, तो देन गोल्ड का डिमांड किधर पर जाएंगे। तो उसी के लिए हमारा हिसाब से तो गोल्ड का जो लेवल है 3300 लेवल है। वो जो लेवल हम लोग, आप भी बोले थे इफ यू रिमेम्बर, 3300 का लेवल जो है, जो जून जुलाई तक हम लोग बोल रहा था, तो 2600 से 33 के अंदर लेवल जो है, ये बहुत बड़ा एक गैप का लेवल आ गया है गोल्ड। राइट। इन माय ओपिनियन, जो हमारा ओपिनियन से, ये थोड़ा डेंजरस है। हाँ, ये देखिए, ये बहुत लॉजिकल बात है। और ये बात जो बात अभी सब्यसाची जी ने कही और रिनिशा ने भी ये बात कही कि तेज़ी अपनी जगह है, फंडामेंटल तेज़ी के अपनी जगह है, लेकिन इस रफ्तार से मार्केट का ऊपर जाना, जो बात आपने कही कि डेंजरस है, क्योंकि जब मार्केट इतनी स्पीड में होता है तो थोड़ा रिस्क लगता है या थोड़ा डर लगता है। अब जरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। अब चलिए, ये तो बात हो गई कि आप तीनों ने, हालांकि विकास जी से सहमत नहीं है, विकास जी कह रहे हैं कि और तेज़ी बाकी है अभी। लेकिन विकास जी, आप जो बात अभी सब्यसाची जी ने कही, रिनिशा जी ने कही, आप इनसे एग्री नहीं करते हैं? आपको नहीं लगता कि मार्केट थोड़ा डेंजर जोन में आया है सर? सर, मार्केट कभी भी एक करेक्शन लेके ही ऊपर जाता है। मेरा सोचना ऐसा है कि आज के, अगर आपने 10 साल पहले देखे तो गोल्ड $1700-1800 था, और बाकी चीजों के मुकाबले गोल्ड अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अंडर वैल्यूड है। 1800 से अगर कोई भी चीज 10 साल में 3 गुना या 2 गुना या होती है, तो गोल्ड तो अभी तक डबल भी नहीं हुआ। 1800 से 3600 नहीं पहुंचा है गोल्ड। क्या बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो गोल्ड डबल नहीं गया है, पर अपनी करेंसी वीक होते जा रही है, इसलिए इंडिया में उसके प्राइसेस अपने को लगता है कि बढ़ते जा रहे हैं। और इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा, अगर हम देखें कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से कम हुआ है, तो इंपोर्ट भी कम नहीं हो रहा है। नहीं, इंपोर्ट के जो इंपोर्ट नहीं, विकास जी मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको। इंपोर्ट के जो आंकड़े हैं, अभी जो लेटेस्ट डेटा मैं आपको ज़रा बताऊं, इसमें तो ये कहा जा रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों का इंपोर्ट कंपेयर टू 2024 के 3 महीनों का करीब करीब 34% घटा है। क्या ये बात ठीक है सर? मैं
ओवरऑल ईयर की बात कर रहा हूँ। नहीं अभी तो और ये लास्ट जनवरी से लेके अभी तक तो पूरा पैनिक सिचुएशन ही चल रहा है गोल्ड में। हाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो तेजी एक तरफा तेजी आई है, ये एक्चुअली मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से सही नहीं है, और ये मार्केट स्पेकुलेशन चल रहा है पूरा का पूरा। हाँ अब दूसरी बात ये है मृत्युंजय जी की, अगर कोई भी कंट्री अगर गोल्ड अब सेल करती है हाँ तो उसके अगेंस्ट में दूसरा ऑप्शन क्या है? देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द सेफ हेवन एसेट। सबको ये लगता है कि सोना सबसे सेफ है और है। ये सबसे अच्छा रिटर्न दे के जा रहा है। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सोना अभी भी सेफ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो गोल्ड तो हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट रहा है और उसके तौर पे भी बाइंग लगातार होती रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस रफ्तार से ऊपर जाना ठीक है, सवाल ये था। लेकिन अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे। जी मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। सोनी जी, अब रेनिशा जी ये बताइए, अब एक बड़ा ग्राउंडेड सवाल है जो सबके मन में है इस वक्त। अब देखिए शादी का सीजन शुरू हो रहा है, गोल्ड के अब जो जब 90,000 रुपये गोल्ड था तो लोगों को लग रहा था कि 4-5 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे तब खरीद लूँगा। ये हुआ नहीं, उल्टे 5,000 रुपये दाम बढ़ गए। अब आप बताइए, जिनके घर में 1 महीने बाद शादी है या 15 दिन बाद शादी है, क्या उनको हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते रुकना चाहिए? कुछ सस्ता गोल्ड मिलेगा रेनिशा जी? मुझे लगता है अगर टैरिफ की अनसर्टिनिटी थोड़ी बहुत अगर चली भी जाती है, तो बहुत सारे दूसरे भी कंसर्न्स हैं अभी भी मार्केट में, जो प्राइसेस को सपोर्टेड रखेंगे। जिस तरह से यूएस का डेट लेवल है, जिस तरह से सेंट्रल बैंक बाइंग है, या फिर ईटीएफ डिमांड है जो 3 सालों के बाद इस बार इमर्ज हुई है। एंड इस बार एक्सपेक्टेड है गोल्ड जो है डेफिसिट मार्केट में भी जा सकता है, क्योंकि डिमांड इस बार बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड, ईटीएफ डिमांड, सप्लाई तो वही का वही है। तो ये इसके कारण मुझे लगता है कि इस बार अगेन वी वुड बी 2 डिजिट का गेन्स तो जरूर रहेंगे। करेक्शन आता भी है प्राइजेस में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 8 to 10% प्राइजेस करेक्ट हो सकती है। जो लेवल होगा मैक्सिमम 85,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ नेक्स्ट 15-20 दिनों में या 1 महीने में। अगर करेक्शन आता भी है तो ये लेवल्स तक आ सकता है 85,000 तक। उससे नीचे मुझे नहीं लगता है कि नहीं ठीक है, ये जाएगी। देखिए 85,000 भी अगर आ जाए तो ये बहुत राहत की बात होगी। तो क्या आपके कहने पर रुका जाए 15-20 दिन रेनिशा जी 85,000 के लेवल के लिए? यस डेफिनेटली, मुझे लगता है ये करंट प्राइसेस पे खरीदना थोड़ा कॉशियस है, सही नहीं रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। वेट कर सकते हैं 15-20 दिन, 1 महीना, तो आपको शायद थोड़ा प्राइसेस नीचे मिलेंगे। अच्छा, तो रेनिशा जी कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, अगर आपके घर में 1 महीने बाद शादी है, जून में है, तो आप थोड़ा अगर वेट करेंगे तो रेनिशा जी का कहना है कि आपको थोड़ा सस्ता गोल्ड यहाँ से मिल सकता है। सब्यसाची जी, आप एग्री करते हैं सर कि एक ठीक ठाक करेक्शन, ठीक ठाक गिरावट इस लेवल से आ सकती है, और जिनको गोल्ड खरीदना है फिजिकल गोल्ड शादी के पर्पज से, गिफ्टिंग के पर्पज से, उनको थोड़ा रुकना चाहिए सर? देखिए हमारा हिसाब से तो ये जो रुकने का बात है ना, अगेन देखिए आज अभी आप जब बैठे हैं 2 घंटा पहले क्या न्यूज आया है कि ये चाइना के ऊपर ड्यूटी 245%। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा माहौल चलेगा तो वो जून तक तो ऐसा माहौल चलेगा। तो अभी आपका रुकना और नहीं रुकना वो जून तक डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी आप जानते हैं 3 महीने का राहत दिया है ये जो। तब तक तो शादी निकल जाएगी सर, तब तक शादी निकल जाएगी, शादी तो करनी है, गोल्ड के दाम घटे जाए बढ़े। तो उसी के लिए हम बेहतर है तो अभी खरीदे हमारा हिसाब से, क्योंकि वो रुकेंगे तो जून के बाद रुकना पड़ेगा। आप जो आप पूछ रहे हैं उसका आंसर वही है कि जून तक देख के खरीदना चाहिए, बट उतना तक तो रुक नहीं सकते हो, तो अभी खरीदे तो अच्छा है। क्योंकि अभी जैसा माहौल है, आज भी 240% ड्यूटी है, मतलब कल गोल्ड का बाजार और भी तेजी में शायद खुल सकता है। अच्छा, हाँ बात तो सही है। मतलब ये अमेरिका और चीन ने पूरा जो है बजट लोगों का ख़राब कर दिया है ना, गोल्ड जो लोग बाई करना चाहते हैं। विकास जी, आपका क्या व्यू है? आप तो ज्वेलर भी हैं, हालांकि ज्वेलर कभी नहीं ये कहेगा कि भाई आप रुक जाएं, आप तो हमेशा चाहेंगे कि आपकी डिमांड बनी रहे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक्सपर्ट के तौर पर आपका व्यू जानना चाहता हूँ, अभी क्या थोड़ा कस्टमर को वेट करना चाहिए सर, या आ जाना चाहिए? सर कस्टमर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो गोल्ड अगर यहाँ से और इसे ऊपर जाना है तो एक करेक्शन बनता है, बट जो अनसर्टेनिटीज है, जिस तरह से ये ट्रेड वार, टैरिफ वार और सारा चल रहा है,
ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत नीचे का करेक्शन देगा। मैक्सिमम 3200 $21,500 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ से $100-150 तो जब ये चढ़ सकता है तो एक दिन में गिरा भी है एलिवेटर के जैसे, $100, $150-200। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं लग रहा है कि चलो 5,000 10,000 अगर यहाँ से सोना कम भी हो जाए, पर जून तक जैसे सब्यसाची जी ने कहा कि 90 डेज का जो ये उनका अभी रिलीज किया है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि बहुत लेकिन ज्यादा इसमें हाँ, चेंजेस आने वाले नहीं ये बात ठीक है, मतलब जो आप कह रहे हैं, लेकिन रिनिशा जी एक बात ये है कि मान लीजिए कोई अगर इस बात की उम्मीद कर रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच कुछ सुलह की बातचीत हो जाएगी तो गोल्ड का मार्केट करेक्ट होगा, ये उम्मीद करना गलत नहीं है। लेकिन गोल्ड मार्केट क्या कर रहा है, आप देखिए, कोई अगर ऐसी खबर आ भी रही है तब भी मार्केट कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। मतलब जब ये खबर आई कि चीन से थोड़ी नरमी बरती है ट्रंप ने, तब भी कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया गोल्ड में। एक बार और खबर आई दिन में कि चीन जो है बातचीत को तैयार है और ये कहा है कि अगर अमेरिका सम्मान से पेश आएगा तो हम बातचीत को तैयार हैं, तब भी गोल्ड के दाम नहीं गिर रहे हैं। तो अब अगर इन खबरों पे नहीं गिरेंगे गोल्ड के दाम, तो इस बात का क्या भरोसा है कि कल होके कोई बातचीत हो भी जाए अमेरिका और चीन के बीच तो कोई बड़ा करेक्शन आ जाएगा। यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं उस पे प्राइसेस इतना इम्पैक्ट नहीं हो रही है, और जो खराब न्यूज, जो अच्छे न्यूज आ रहे हैं उस पे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। सो द थिंग इज कि ओवरऑल जो सिर्फ ये ट्रेड वॉर की तरफ से सिर्फ यूएस चाइना को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी में इम्पैक्ट हो रहा है। इसका सप्लाई चेन इश्यूज हो चुके हैं बहुत सारे, इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका है, ग्रोथ कम हो सकती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, तो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो डायनामिक्स है वो भी चेंज हो चुके हैं। सो इसलिए बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही है पोर्टफोलियोज को भी। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, रीलोकेशन कर रहे हैं, दूसरे एसेट से पैसा निकाल के गोल्ड में डाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही है एक साथ, इसलिए जो ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव ही रह रहा है, गोल्ड नीचे नहीं आ रहा है। बट इस लेवल्स पर हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है काफी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि वन वे रैली जब भी आती है इस तरह से, एक बुलिश रन को सस्टेन करने के लिए एक हेल्दी करेक्शन आना बहुत जरूरी है, एंड वो जरूर आता है। पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि प्राइजेस बढ़ती है ऐसे रैली में, फिर वापस थोड़ा बहुत नीचे तो जरूर आती है, एंड सोना अगर गिरता भी है तो 10% से ज्यादा नहीं गिरता है, जो बैकडेटेड हिस्टोरिकल डेटा देखा है उसमें। तो मैं इसलिए कह रही हूँ अगर करेक्शन आएगा भी तो 85,000 से नीचे नहीं लग रही है, जो $3,000 की लेवल है वहां तक करेक्शन या प्राइस रिट्रेसमेंट आ सकता है। ओवरऑल व्यू बुलिश ही रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग के कारण सिर्फ हम देख सकते हैं कि ये करेक्शन आए। ओके, तो आपको इस बात का पूरा यकीन है कि एक करेक्शन, एक गिरावट गोल्ड की कीमतों में आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है। लेकिन अब एक सवाल और है, चलिए मान लीजिए करेक्शन आता है तो अच्छी बात है, आपके लिए सस्ता गोल्ड होगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो क्या अब इस वक्त कोई ऑप्शन है, कोई ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदें अगर, तो थोड़ी आपको राहत मिले इस बढ़ती कीमतों से, आसमान छूती कीमतों से? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको बताने के लिए कि घर में है शादी तो कैसे करें गोल्ड की खरीदारी। सब्यसाची जी, आपका तो सर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ज्वेलर मेंबर हैं आपके, आप जरा कुछ टिप दीजिए सर इस वक्त कि क्या मतलब क्या तरीका अपनाएं इस ऊंची कीमतों के बीच? क्या कोई ऐसा तरीका है मेकिंग चार्ज के जरिए या कुछ और तरीकों से जहां पर थोड़ी सी राहत मिल जाए इस बढ़ती कीमतों से गोल्ड में बाइंग में? कुछ तरीका सर, कोई स्ट्रेटेजी आप बताना चाहेंगे? देखिए मृत्युंजय जी, हमारा जो मेंबर्स है सबसे ज्यादा दोस्त आपका है। इसमें अभी वो लोग तो आप जानते हैं बहुत परेशानी में है। हाँ, विकास सोनी जी भी है, रियली परेशानी है, क्योंकि देखिए आप कल ही वो डेटा आया है, इंडिया में जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो एकदम कम है। तो लोगों का राहत है कि चीजों में महंगाई नहीं है, खाली एक ही चीज में महंगाई है, वो आपका गोल्ड की। और ये गोल्ड के बिना तो शादी नहीं होंगे। यही सब बराबर कर दे रहा है सर, यही महंगाई सब बराबर कर दे रहा है। हाँ, वही एकदम 100%। तो आपका ये जो है, देखिए वो ये कोई इंस्टॉलमेंट जो स्कीम है, जैसे हम बोल रहे हैं कि करेक्शन तो आएगा ही,
कब करेक्शन आएगा वो लेके थोड़ा दुविधा है लोगों का। हम लोग कोई भी नहीं बोल रहे करेक्शन नहीं आएंगे, करेक्शन आएंगे, कब आएंगे वो लेके हम लोग डिस्कस करें। तो इसमें क्या है कि ये जो अभी सोनी जी है उनको ही पूछिए कि उनका जो ज्वेलर का जो इंस्टॉलमेंट स्कीम है उसके लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन गोल्ड का जो फॉरवर्ड बुकिंग है वो भी शायद अभी ऊपर ही है। तो अभी तो कोई राहत नहीं दिख रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड बुकिंग में भी आपका कोई डिस्काउंट है तो हो सकता था, वही तो डिस्काउंट तो नहीं दिख रहा है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सोनी जी बताइए सर, क्या तरीका की ताकि आपकी दुकान तक पहुंचने की हिम्मत कर पाए लोग, कस्टमर, नहीं तो दूरी बना लेंगे, 1-8 किलोमीटर आगे से निकल जाएंगे, दाम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। सर प्राइसेस तो बढ़ते रहेंगे, और जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो कस्टमर्स का उनका कॉन्फिडेंस गोल्ड में और ज्यादा बढ़ता है। तो ठीक है, अभी ऐसा है कि पहले वो 10 ग्राम ले रहे थे तो अभी शायद 8 ग्राम लेंगे या 7 ग्राम लेंगे। और अभी बहुत सारी हम लोगों ने नए डिजाइन, नए वेराइटी लोअर कैरेटेज में लाइक 18 कैरेट 14 कैरेट में कस्टमर मूव हो रहे हैं, और लाइट वेट प्रोडक्ट हम बहुत ज्यादा बना रहे हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट पहले 10 ग्राम में बन रही थी उसको कोशिश कर रहे हैं 9 ग्राम में, 8 ग्राम में हम कैसे बना सके। हाँ। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बेटर हो, और उनको हम कस्टमर को कम प्राइस पॉइंट में कैसे ला सकते हैं। वी आर एक्चुअली नाउ ज्यादा से ज्यादा हम अपने डिजाइन में और प्रोडक्ट के वेट कम करने में हम उसमें कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ प्राइसेस बढ़ते हैं वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है लोगों को, और जिसकी आगे अगर शादियां हैं अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में अगर है तो उनको मेरी एडवाइस यही है कि थोड़ा थोड़ा आप इकट्ठा करना स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं लग रहा है अभी। कभी भी ये चाइना ताइवान हो गया तो फिर यहाँ से $200 भाग जाएगा सुन। अच्छा, तो ठीक है। अब मैं आखिरी राउंड में हूँ, और आखिरी राउंड में एक रैपिड फायर राउंड करते हैं कि ताकि कंज्यूमर को एक कॉन्फिडेंस भी जाए और एक सही डायरेक्शन, सही जानकारी मिले। एक नेक्स्ट 1 मंथ में, मतलब 15 मई तक, 15-16 मई तक सब्यसाची जी गोल्ड का प्राइस आप क्या देख रहे हैं, ऊपर में भी नीचे में भी? क्या यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है? क्या 1 लाख के ऊपर जाएगा, या आपको लगता है 85,000 या 90,000 1 महीने में? सर हमारा वही है कि $3,300 हम देखिए इंटरनेशनल भाव में बोलते हैं, $3,300 हाईएस्ट लेवल है और लोएस्ट लेवल $3,000 से $3,300 के अंदर रहेंगे। तो $3,000 मतलब कितना हुआ आपका 3,824 अराउंड, वही 25 से 30,000 के अंदर होगा हाई और लो। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर $3,000 आएगा तो मतलब करीब करीब यहाँ से 10% की गिरावट, और रुपये टर्म में अगर आप देखें 10%, तो मतलब आप ये मान के चलें कि करीब करीब 8-9 हज़ार रुपये, 9,000 साढ़े 9 हज़ार रुपये आप करें कि दाम यहाँ से घट सकते हैं 15 मई तक से, राइट सब्यसाची जी? एकदम अब करेक्ट बोला। ओके, रिनिशा जी 15 मई तक आपका टारगेट क्या है? 16 मई को फिर गोल्ड खरीदने जाना है आपको सुन के। इस अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगर ये रैली कंटिन्यू रही इस तरह से तो थोड़ा 3400 तक शायद नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है, जो 97,000 97,500 अपसाइड मुझे लग रहा है विदाउट जीएसटी। सो विद जीएसटी यस वी कैन टच 1 लाख का लेवल। डाउनसाइड में जैसे मैंने कहा मुझे 8 to 10% जितना करेक्शन लग रहा है, अप टू $3,000, जो यहाँ पे M6 पे लेवल्स रहेंगे ऑलमोस्ट 87,000 to 86,000 तक के डाउनसाइड मुझे लग रहा है प्राइसेस आ सकते हैं। चलिए, आप भी कह रहे हैं कि दाम गिरेंगे करीब 8-10%, मतलब 9-10 हज़ार रुपये। सोनी जी 15 मई तक सर, 16 मई को आपकी दुकान पे मुलाकात होगी दर्शकों के साथ, और कंज्यूमर पहुंचेंगे आपकी दुकान पे। सब 15 मई तक मुझे एक बार लग रहा है कि सोना यहाँ से अभी कम से कम जो ग्राफ्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से $3,360-70 तो मिनिमम दिख रहा है ये। और 15 मई तक हो सकता है कि अगर जैसे 5-7% की अगर करेक्शन आ सकती है तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। नीचे से नीचे सोना 92,000 और ऊपर 1,05,000 15 मई के बीच में आ सकता। अच्छा, नीचे में मुझे 1,05,000 दिख रहा है, नीचे से नीचे 92,000, 92 नीचे में, ऊपर में 1,05,000। तो राय थोड़ी 1,05,000। हालांकि जो तीनों एक्सपर्ट हैं वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि करेक्शन आएगा, और 2 एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि 10% का आ जाएगा। सोनी जी को थोड़ी दिक्कत लग रही है करेक्शन में, है ना, वो ज्वेलर भी हैं, वो खुल के बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि फिर इनको बाकी ज्वेलर को जवाब देना पड़ेगा। ठीक बात है।
लेकिन अल्टीमेटली एक करेक्शन की उम्मीद सब कर रहे हैं। देखिए ये राय है, मतलब इसमें कई बार ये होता है कि आप ये कहेंगे भाई आपने बताया था गिरे नहीं दाम। देखिए पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता, अगर 100% कोई सही बता दे तो वो तो भगवान हो जाए। हम सब अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, चांसेस के आधार पर बात करते हैं, उम्मीद करते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि आपको थोड़ा सस्ता गोल्ड मिल जाए। लेकिन पैरामीटर सब हम सब ने डिस्कस किए हैं क्या है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सब्यसाची जी आपका, रिनिशा जी आपका और विकास जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।